आपके सामने ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड टू नंबर्स whose सम इज 27। यहाँ पे क्या बोला गया है, दो नंबर हैं जिनका सम कितना दिया हुआ है 27। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, टू नंबर्स। तो हम ले लेते हैं, मान लीजिए फर्स्ट नंबर प्लस, क्योंकि सम बोला है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में 27। ये आपका केस फर्स्ट हो गया, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं केस फर्स्ट। अब इसके बाद में क्या बोला गया, एंड प्रोडक्ट इज 182। इट मीन्स कि जो फर्स्ट नंबर है और जो सेकंड नंबर है, इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया हुआ है 182। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, केस 2। अब ये हमारे पास में दोनों केस हो गए। अब वो नंबर क्या है, तो उन नंबर्स के लिए हम ले लेते हैं लेट जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर हमारे पास में जो भी है उसको हम क्या ले लेते हैं x। देन अगर फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड नंबर क्या होगा, तो यहाँ से हमारे पास दिया है फर्स्ट प्लस सेकंड इज इक्वल टू 27। तो फर्स्ट की वैल्यू क्या आई हमारे पास में x प्लस सेकंड इज इक्वल टू 27। तो यहाँ से सेकंड नंबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, साइड चेंज तो साइन चेंज, तो 27 माइनस एक्स। अब देखिए फर्स्ट नंबर आपको क्या मिल गया x और सेकंड नंबर आपको क्या मिल गया 27 माइनस एक्स। अब केस 2 में फर्स्ट और सेकंड नंबर को पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या था x और सेकंड नंबर क्या था हमारे पास में 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू में कितना है 182। ब्रैकेट का मल्टीप्लाई x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 27x, x का मल्टीप्लाई x से माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर है आपके पास में 182। अब यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, साइड चेंज। तो जब साइड चेंज करेंगे तो साइन भी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या आएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 182 इज इक्वल टू का 0। अभी हम ये देखें तो ये हमारा जो इक्वेशन आया, ये इक्वेशन अभी क्वाड्रेटिक के इक्वेशन में सेट नहीं। तो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन में सेट करने के लिए हमको क्या करना होगा, x को आगे लेके आना होगा। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 182 इज इक्वल टू में 0। अभी भी देखिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेट नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि माइनस दिया हुआ है। अब माइनस क्या क्या करेंगे हम, बोथ साइड मल्टीप्लाई, माइनस साइन का बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 182 इज इक्वल टू का 0। क्यों, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास में आ गया। जब हमने फैक्टराइजेशन किया था तो क्या किया था, जो लास्ट टर्म है और जो फर्स्ट टर्म है इसमें नंबर देखते थे। अब यहाँ पे कितना है 1, तो अगर 1 और लास्ट टर्म थर्ड टर्म के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 182 मल्टीप्लाई 1 182, इट मीन्स कितना आएगा 182। अब इसके फैक्टर देखेंगे, तो फैक्टर ऐसे देखना है जिससे कि हमारा क्या आ जाए मिड टर्म। तो फैक्टर अगर देखें तो 14 और 13 या 13 और 14। तो मिड टर्म क्या है हमारे पास में माइनस का 27। तो दोनों नंबर्स को हमको क्या लेना है प्लस और माइनस में। तो माइनस का 13 माइनस का 14 जो कि हमारा क्या बनेगा माइनस का 27। चलिए अब यहाँ पे पुट कर लें एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस का 13 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू 0। हमने 182 के फैक्टर्स को यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू नंबर्स के पेयर। तो फर्स्ट पेयर में क्या आएगा x कॉमन, क्या बचेगा x माइनस 13। अब सेकंड वाले में ध्यान से देखना है, तो सेकंड वाले में क्या आ रहा है माइनस का 14 कॉमन, तो क्या बचेगा माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। क्योंकि माइनस निकला तो प्लस क्या बन गया माइनस। तो अब आपके पास में x माइनस 13 एक फैक्टर ये हो गया और x माइनस 14 दूसरा फैक्टर ये हो गया। अब क्या करें, इनको डिफरेंट अलग अलग जीरो के साथ ले लें। x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो नंबर क्या है x इज इक्वल टू 13, ये पहला नंबर हो गया, और x इज इक्वल टू
14, ये आपका क्या हो गया दूसरा नंबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो 2 नंबर पूछे गए थे जिनका प्रोडक्ट कितना हो 182। तो आपके जो नंबर्स हैं, तो नंबर्स x इज इक्वल टू 13, 13 और 14, अगर इनका सम करें तो कितना आएगा 27। तो नंबर क्या है आपका 13 एंड 14, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर दिया हुआ है आपका फाइंड 2 कंसेक्यूटिव नंबर। तो आपके जो कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंस 1 होना चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं क्या दिया है, इंटीजर सम ऑफ स्क्वायर इज 365। तो मान लीजिए फर्स्ट वाला जो हमारा कंसेक्यूटिव नंबर है वो क्या है, वो हमारा x है। तो सेकंड वाला कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा हमारे पास में, सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू x प्लस 1, क्योंकि डिफरेंस कितना होना चाहिए 1 का। तो अगर x है तो आगे आएगा तो क्या आएगा x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू अगर हम क्वेश्चन देखें तो जो फर्स्ट नंबर है 2 कंसेक्यूटिव नंबर और क्या बोला हुआ है सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट का स्क्वायर मल्टीप्लाई सेकंड सम दिया सॉरी, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे सम सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल टू 365, ये हमारे पास में कंडीशन दी हुई है। चलिए अब इसको आगे अगर हम सॉल्व करें तो फर्स्ट नंबर क्या है x, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, सेकंड नंबर क्या है x प्लस 1, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 365। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर अगर आप देखें तो एक आइडेंटिटी यूज हो रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे आपका आइडेंटिटी पुट, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। आगे सॉल्व करें एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब यहाँ से क्या करें साइड चेंज करेंगे तो साइन भी क्या हो जाएगा हमारा चेंज, तो कितना आ जाएगा माइनस का 365 इज इक्वल टू का 0। अब यहाँ पे देखिए 2 टाइम एक्स, इट मीन्स क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 1 माइनस का 365, कितना हो जाएगा माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें अगर हम देखें तो 2 हमारे पास में कॉमन है, तो क्या करते हैं डिवाइड होल इक्वेशन, किससे 2 से, इक्वेशन बाय 2, तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2 8 जा एंड 2 जा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, तो ये आपकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे हम क्या करते हैं फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई और उसके क्या करते हैं फैक्टर देखते हैं। तो 182 के फैक्टर क्या होंगे 13 एंड 14, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में था। अब यहाँ पे चाहिए हमको क्या प्लस का 1, इसलिए हम क्या करेंगे 14 माइनस 13, तो यहाँ पे पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2 का पेयर बना लें यहाँ पर, तो ये हमारे पेयर हो गए, फर्स्ट में से x कॉमन तो क्या बचा x प्लस 14, सेकेंड में से 13 कॉमन तो क्या बचा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस अगर कॉमन आ जाएगा यहाँ माइनस से तो क्या बचेगा आपका प्लस, तो x प्लस 14, पास में जो कंडीशन आई वो क्या है x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से करें तो x इज इक्वल टू माइनस का 14 और x इज इक्वल टू प्लस का 13। अब हमेशा याद रखना है जो भी हम वेरिएबल लेते हैं एक क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या हम नेगेटिव ले सकते हैं नहीं, दैट्स वाई हमारा नंबर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 13। अब ये हमारा कौन सा है फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर, तो सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा हमारा
तो 13 प्लस 1 जो कि कितना हो जाएगा आपका 14। अब इसको अगर हम चेक करें तो 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आना चाहिए आपका 365। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 365। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर इज 13 एंड सेकंड इज 14। तो ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। आइए समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर। The altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. तो सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने रफ डायग्राम बना लिया। तो रफ डायग्राम बनाएंगे तो ये हमारा क्या है बेस, ये हमारा क्या है एल्टीट्यूड, और ये क्या है हमारे पास में हाइपोटेन्यूज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, ट्राइंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। किसके बारे में बोल दिया उसने, एल्टीट्यूड। तो क्या एल्टीट्यूड को हम एक्स लेंगे, नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द बेस बी एक्स। तो बेस क्या हो गया हमारा एक्स, देन एल्टीट्यूड इज इक्वल टू क्या दिया है, एल्टीट्यूड राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो क्या है बेस से 7 सेंटीमीटर लेस, इसलिए हमारा जो एल्टीट्यूड आएगा वो क्या आ जाएगा x माइनस 7। और साथ में दिया हुआ है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास में गिवन आ गया। अब जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास में हमेशा यूज होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू होती है। हाइपोटेनियस क्या है आपके पास में AC, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड क्या है आपके पास में परपेंडिकुलर AB, AB का स्क्वायर प्लस बेस क्या है आपके पास में BC, तो किसका स्क्वायर BC का स्क्वायर। अब AC कितना दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना दिया हुआ है, AB मतलब आपका एल्टीट्यूड, तो वो दिया हुआ है x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस BC कितना दिया हुआ है, तो BC क्या है आपका बेस जो कि क्या है x, तो कितना हो जाएगा x का स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करें हम तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी यूज होगी, तो आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो a की जगह पे क्या है x, तो x का स्क्वायर प्लस b की जगह पे क्या है 7, 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी और प्लस का x स्क्वायर। तो ये आपने आइडेंटिटी पुट कर ली। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 7 जा 14x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इनको ऐड कर लें 169 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। ये आपकी अभी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे 169 की साइड चेंज, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0, 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x। 169 साइड चेंज करेगा तो कितना आएगा माइनस का 169। ये आपकी इक्वेशन होगी। अब इसको हम क्या करेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले ये हमारे पास में आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। इसको आगे सॉल्व करते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 14x, 49 में से 169 माइनस होगा तो क्या बचेगा माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारी सारी इक्वेशन क्या हो रही है 2 से डिवाइड, तो v डिवाइड ऑल इक्वेशन, होल इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दें बाय 2,
2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। अब जैसे हम फैक्टराइज करते थे तो फर्स्ट और लास्ट नंबर, तो फर्स्ट में कितना है 1, लास्ट में कितना है 60, तो इसका नंबर कितना आएगा 60 मल्टीप्लाई। अब 60 के ऐसे फैक्टर हमको लेना है जिसको क्या करें, प्लस या माइनस करने पे हमारे पास में क्या है मिड की टर्म, तो मिड की टर्म क्या है 7, तो 60 के कौन से फैक्टर ले सकते हैं 12 और 5, तो जिसमें -7 चाहिए तो माइनस में 12 रखेंगे और प्लस में 5, तो ये हमारा कितना बनेगा माइनस का 7। इट मीन 7 की पोजीशन पे हमको 12 और 5 रखना है। चलिए रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, टू टर्म्स के पेयर। अब टू टर्म्स के पेयर बनाएंगे तो फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन, x कॉमन बचेगा, क्या x माइनस 12। सेकेंड में देखें तो क्या कॉमन 5 कॉमन बचेगा, क्या x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको आगे सॉल्व करें तो x माइनस 12 आपका क्या हो जाएगा होल कॉमन बचेगा, क्या x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के साथ ले लें तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे साइड चेंज करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी प्लस का 12 और x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 5। तो क्या हम इसमें माइनस का नंबर लेंगे, नहीं, तो हम क्या करेंगे प्लस का 12 लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले जो बेस है, तो बेस कितना आ गया हमारे पास में 12 सेंटीमीटर, और जो एल्टीट्यूड है तो एल्टीट्यूड क्या था हमारे पास में x माइनस 7 यानी कि 12 माइनस 7, तो ये कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस आपके पास में गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, बेस की वैल्यू 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।